वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर में जो आपका पहला टॉपिक था रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, तो इसके बारे में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप लिए हैं, अगर आपको बेहतर लगेंगे तभी फिर हम आगे और सब्जेक्ट और चैप्टरों के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊं। फिलहाल ये फर्स्ट लेक्चर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का है, इसको समझने की कोशिश करें। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में जो आपका पहला टॉपिक है वो प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है ग्रेड M20 में बहुत थोड़ा मिश्रण होता है। तो ग्रेड M20 में कौन सा मिश्रण हम यूज़ करते हैं? इन्होंने आंसर दिया है ए 1:1:5:3, यानी कि 1:1:1:1:3। इसका मतलब हुआ कि एक भाग हमारे पास अगर सीमेंट का है तो 1.5 भाग हमारे पास बजरी का और 3 भाग हमारे पास बजरपुर का। M20 का ग्रेड है, देखो इसमें लिखा है उन्होंने मिश्रण M20। तो स्तंभ, जैसे हमारे पास स्तंभ यानी कॉलम है, आर्च है, भारी बीम है, तो इनका जब मिक्सचर हम करते हैं तो मिश्रण जो होता है 1:1:2 का होता है, 1:1:2। तो ये हम M25 में लगाते हैं। M25 में जो मिश्रण लेते हैं वो मिक्सिंग 25 में कितने लेते हैं? 1:1:2। ठीक, ऐसे हम लेते हैं M20 में कितने लेते हैं? 1:1:1.5:3। तो M20 में हो गया। पानी का टैंक बना रहे हैं या रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं या पाइल बना रहे हैं या प्रीकास्ट मेंबर बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो डेटा है बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो और नोट्स बनाकर चलें कि पानी का टैंक, रेनफोर्स्ड रिटेनिंग वॉल, पाइल, प्रीकास्ट मेंबर या मध्यम कॉलम, बीम रहित स्लेब, छतें। तो इसमें हम क्या करते हैं? M20 का यूज़ करते हैं। तो M20 में इसने बोला था क्वेश्चन में M20 में हम कौन सा मिश्रण यूज़ करते हैं? तो हम करते हैं नंबर 1 1:1:3। अब M15 आता है, तो M15 में हम कौन सा मिक्सचर यूज़ करते हैं? तो 1:2:4, तो यानी कि दुगना हो गया, 1:2:4। ऐसे ही हम किस में करते हैं? M10 में 1:3:6। ऐसे ही हम M7.5 में कितना करते हैं और M5 में कितना करते हैं? M7.5 में 1:4:8 और M5 में 1:6:12। तो ये सबके लिए दिखा रखा है कि कौन कौन से हमारे पास ग्रेड हैं और कहाँ कहाँ मिक्सचर किस किस तरीके से हम करते हैं। बहरहाल M20 के लिए 1:1:3 का मिक्सिंग यूज़ करते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चरों में इन्होंने बोला कि आरसीसी स्ट्रक्चरों में इस्पात प्रबलन के संक्षारण को रोकने के लिए कंक्रीट का पीएच मान होना चाहिए। टू द प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन द आरसीसी स्ट्रक्चर, द पीएच वैल्यू ऑफ द कंक्रीट शुड बी आरसीसी। कहने का सेंस ये है कि जो आरसीसी स्ट्रक्चरों में हम इस्पात की जो रेनफोर्समेंट डालते हैं उनमें जंग लगने से रोकने के लिए कंक्रीट का पीएच मान कितना होना चाहिए? हाईली एल्कलाइनिक, यानी कि अत्यधिक क्षारीय होना चाहिए। अत्यधिक क्षारीय होना चाहिए, हाईली
एल्केलाइंस प्रबलित कंक्रीट तैयार करने के लिए और इसकी तराई व मिलावे को धुलाई के लिए साफ पानी यूज करना चाहिए। कंक्रीट के लिए प्रयुक्त पानी अम्ल, क्षार, चिकनाई, तेल, जैविक अशुद्धि इत्यादि से मुक्त होना चाहिए। पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिक क्षारीय पानी का प्रयोग प्रबलित कंक्रीट कार्य में किया जाता है। क्षारीय पानी का जो पीएच मान है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए और कम से अधिक क्षारीय होना चाहिए। जो हम पानी कंक्रीट में यूज़ करते हैं वो पानी कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। एफआरसी में प्रयुक्त फाइबर को एफआरसी फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट एफआरसी में प्रयुक्त फाइबर को सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है। एफआरसी में प्रयुक्त फाइबर को जब कंक्रीट में कुछ पदार्थों के रेसे डालकर इसकी टनल सामर्थ्य को सुधारा जाता है तो यह रेसा प्रबलित कंक्रीट कहलाती है। कंक्रीट में उत्पन्न दरारों को रोकने और इसकी टनल सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें सामान्यतः इस्पात, एस्बेस्टस, पॉलीप्रोपीन, नायलॉन, नारियल, कांच आदि पदार्थों के रेसे उपयुक्त होते हैं। रेसा प्रबलित कंक्रीट में प्रयुक्त इन रेसों को द्वितीयक प्रबलन कहते हैं। एफआरसी फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट में हम सेकेंडरी रेनफोर्समेंट कहते हैं। एफआरसी फाइबर इसी तरीके से हम अगले चैप्टर पर जाएं, पॉइंट पर पहुँचें। आईएस कोड के अनुसार पीसीसी और आरसीसी संरचना का न्यूनतम ग्रेड होता है। आरसीसी का तो M20 दिखा रखा है, सी ठीक है। आरसीसी में जो हम करते हैं हम ज़्यादातर M20 ग्रेड का यूज़ करते हैं, तो सी आ गया। IS 456 2000 की समझौते के आधार पर हम प्रबलित कंक्रीट आरसीसी के लिए M20 से कम ग्रेड की कंक्रीट का यूज़ नहीं किया जाता है। ये वेरी मोस्ट पार्ट है कि जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए M20 ग्रेड की कंक्रीट का ही यूज़ करते हैं। सादा सीमेंट कंक्रीट के लिए न्यूनतम M15